वो चेहरा जो आज के समय में एक स्थान अपने लिए हासिल कर चुका है, वो उस मंच पर था। प्रधानमंत्री आए, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई, उस वक्त भी चल रही हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह है। आपको लग रहा है अब आने वाले चुनावों में भी यहां से आप एक जीत का मंत्र लेकर जा रहे हैं? देखिए सुचारिता, आपको बहुत बहुत आभार और आपका अभिनंदन कि आपने महाराष्ट्र की इस भव्य जीत पे, एक ऐतिहासिक जीत पे, जो मैसिव मेजॉरिटी, इतना बड़ा जनादेश हम लोगों को मिला है, मुझे लगता है कि हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। देखिए सुचारिता, हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कृति वाले लोग हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी कहते थे, हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता ने, और महाराष्ट्र की जीत खास क्यों मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र बाबा साहेब अंबेडकर की भूमि, महाराष्ट्र फूले शाहू की भूमि, महाराष्ट्र शिवाजी की भूमि, महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमि, महाराष्ट्र सामाजिक क्रांति की भूमि, महाराष्ट्र सामाजिक आंदोलनों की भूमि है। और इस महाराष्ट्र की देवतुल्य जनता ने 288 में से 235 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को देकर के यह स्पष्ट कर दिया है। पहले हरियाणा को याद करिए, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र को याद करिए। अब यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार महाराष्ट्र में, और जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है 2047 का, उसमें महाराष्ट्र की एक निर्णायक भूमिका होने वाली है। पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे चुनाव में जो हमारे लिए सबसे बड़ा हाईलाइट है सुचारिता, यह समझना चाहिए हमें, पूरे चुनाव में श्रीमान राहुल गांधी जी, संविधान संविधान संविधान, क्या हुआ? महाराष्ट्र तो संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की भूमि है। बाबा साहेब अंबेडकर की भूमि ने संविधान के नाम पे फेक नैरेटिव चलाने वाले राहुल गांधी जी का क्या हश्र किया है, यह महाराष्ट्र की जनता ने देखा है, यह देश की जनता ने देखा है कि संविधान के नाम पे, सामाजिक न्याय के नाम पे, जातिगत जनगणना के नाम पे अगर आप ऐसा फेक नैरेटिव चलाएंगे और अपने यहां सम्मान नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने हरियाणा में भी पराजय का सामना किया था, अपने यहां उन्होंने कुमारी शैलजा का क्या हश्र किया था? कुमारी शैलजा को छोड़िए, अभी सदन का सत्र आपने देखा होगा, देशवासियों ने देखा होगा, जब महामहिम का भाषण हुआ, उस महामहिम के भाषण के बाद राहुल गांधी जी का क्या रवैया था? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं गए और एक कटसी होती है कि राष्ट्रपति के साथ मिलना होता है, उस कटसी को भी नहीं दिखाया था। तो राहुल गांधी जी का जो दोहरा मापदंड है, अगर दोहरा मापदंड का कोई चेहरा होता तो वो राहुल गांधी जी होते, वो कांग्रेस पार्टी होती। ये दोहरे मापदंड आज एक्सपोज हो गए हैं और महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की विवेकशील जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि संविधान, सामाजिक न्याय, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं हो सकता है। सिर्फ राजनीति के नाम पे आप समाज में इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा मैंडेट। गुरु प्रकाश जी, मैंडेट तो बहुत बड़ा है, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए अनिल, क्योंकि तस्वीरें जो आज आ रही हैं महाराष्ट्र से वो बड़ी अहम है। प्रधानमंत्री पहुंचे थे मंच पर और जैसा मैंने कहा कि ये एक शक्ति प्रदर्शन बीजेपी और एनडीए का है, और ये दिखाने के लिए बहुत शायद काफी है कि हम इस जीत के साथ और राज्यों में भी दहाड़ेंगे। लेकिन संजय जी, आपके जो नेता हैं वो बार बार इसी बात पर आज दोपहर तक कह रहे थे कि भाई एकनाथ शिंदे को इन्होंने एक तरफ लगा दिया, उनको ठिकाने लगा दिया, अब एकनाथ शिंदे कभी सत्ता में नहीं आएंगे। आज तो गेम पलट दिया एकनाथ शिंदे ने दोपहर बाद, बहुतों के मुंह सिल दिए उन्होंने। एक बात है कि उन्होंने जिस तरह से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इससे उन्होंने साबित किया कि अपने संगठन और अपने साथियों के लिए, अपनी विचारधारा के लिए कई बार अगर समझौता भी करना पड़े तो वो समझौता करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने बीजेपी के साथियों को, शिवसेना के साथियों को इस बात की बधाई देता हूं कि आज महाराष्ट्र में दिलीप बाला साहब का सपना पूरा हुआ। हालांकि बाला साहब का सपना हमेशा से यही रहा कि देश में बीजेपी की सरकार हो और महाराष्ट्र में हमारी सरकार हो, तो वो सपना पूरा भी हुआ। मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है, मगर एक दुख भी है कि आज हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाला सबसे बड़ा परिवार आज इस समारोह में शामिल नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज इस समारोह में एकनाथ शिंदे है वहां पर, एकनाथ शिंदे तो है, मगर बाला साहब ठाकरे का परिवार, उद्धव जी, आदित्य जी, वो भी इस समारोह में शामिल होना चाहिए था। मुझे लगता है कि जैसे जो पहले संजय जी, मैंने एकनाथ शिंदे इसलिए कहा क्योंकि आप उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो शायद एक समझौता बहुत पहले कर लिया और उस पार्टी के साथ कर लिया जिसका नाम लेकर बाला साहेब ठाकरे कहते थे।
वो लगातार कांग्रेस पर बिल्कुल, मैं हमलावर इस बात रहते थे, से- वो समझौता। देखिए, इस बात को अब आपको हजम करना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे में मोहर एकनाथ शिंदे पर जनता ने लगा दी है। पहले तो ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मानता हूं मैं इस बात को मानता हूं कि देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट लिया है हाँ। उसको स्वीकार भी करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम विपक्ष में है तो हम महाराष्ट्र की जनता का अपमान करें, हम ईवीएम पर सवाल उठाएं या किसी और बात पर गए। हाँ। ये सही नहीं लगता। मेरा मानना यही है कि महाराष्ट्र की जनता सबको ने इस बात को स्क्रीन पर साबित किया कि शिंदे जी बाला साहब के विचारों पर हैं और उद्धव जी भले ही बीजेपी के साथ ना रहते मगर उन्हें कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करना था। आज भी हमारी पार्टी के 99% लोग ये चाहते हैं कि भले ही बीजेपी के साथ रहे ना रहे मगर कांग्रेस और शरद पवार के गठबंधन से बाहर आना चाहिए। थोड़ा क्योंकि बाला साहब ने एक बार जब हिंदुत्व पर बीजेपी से हाथ मिलाया तो उसके बाद अपने मरते दम तक उन्होंने देखिए बीजेपी संजय को जी, नहीं मुझे छोड़ा। लगता है मेरी बातों का समय निकल चुका है। जब आपको गाड़ी पकड़नी थी तब आप गाड़ी पकड़ने में चूक गए। अब तो गाड़ी बहुत आगे चली गई और अब तो उस इंजन में देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सवार हो गए हैं। अब वो गाड़ी बहुत आगे चल चुकी है, तो अब आपकी गाड़ी छूट गई है। सीटी बहुत बजी थी उस समय, ट्रेन की सीटी बजती है, वो बहुत बजी थी, आपके लिए सायरन था कि आप गाड़ी पकड़ लें, आपने नहीं पकड़ी, तो अब गाड़ी आगे निकल गई है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि बहुत सी इस जीत के बहुत मायने हैं। मैं एक बार जरा कृष्णा हेगड़े जी के पास जाऊंगी। कृष्णा जी, आपके नेता ने आज बहुत सस्पेंस बनाए रखा, दोपहर तक सस्पेंस बनाए रखा। लोग सोच रहे थे पता नहीं शपथ ग्रहण में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। संजय राउत जी का तो सारा हमला ही आपके नेता को लेकर हो रहा था। देखिए, संजय राउत जी क्या कहते हैं उनको हम सीरियसली नहीं लेते। हम संजय गुप्ता जी को और सीरियसली लेते हैं क्योंकि एटलीस्ट वो हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, आत्मचिंतन के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी की राय ये थी कि जो हमारे 57 विधायक जीत के आए उनमें से एक उप मुख्यमंत्री बने और एक जो मिनिस्ट्रियल जो बर्थ है वो कम नहीं पड़े और हमारे कार्यकर्ता और हमारे विधायक को मिले। इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है। लेकिन जैसे पूरे पार्टी ने उनको ऑथराइजेशन दी थी कि आप भारतीय जनता पार्टी को यानी कि सम्मान्य प्रधानमंत्री और सम्मान्य गृह मंत्री जी को कहिए कि आपका मुख्यमंत्री आप दे दो, हमें कोई एतराज नहीं, हम पूरा सपोर्ट आपको देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसी तरह हमने एक हफ्ते पहले हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें एकनाथ शिंदे जी को पूरा अधिकार दिया कि वो हमारे पार्टी की तरफ से वो निर्णय ले और वो हमारे मुख्य नेता भी है। और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि उनको नहीं बनना है, लेकिन सभी विधायक जो है वो उनके घर पे कल रात को गए और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पार्टी के ही अध्यक्ष नहीं, मुख्य नेता ही नहीं, लेकिन आप सरकार में भी आपको होना चाहिए। और आपको जैसे आपने पहले योजनाएं चलाएं, कई योजनाएं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए आपने योजना चलाए और अच्छा आपने काम किया। ये काम आगे भी बढ़ना चाहिए और तीनों जो महायुति के घटक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र की जनता की थोड़ी इनसाइड डिटेल्स दीजिए ना, क्यों इतना इंतजार कर रहे थे शिंदे साहब? शपथ ग्रहण में आज शामिल हुए, ये तस्वीरें अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपके नेता इतना इंतजार, एक सस्पेंस क्यों बनाए रखा भाई? सब लोग जानना चाह रहे हैं। वो अच्छी थी तस्वीर जिसमें तीनों साथ बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, कल वो तस्वीर इतनी वायरल हुई। जी सुचित्रा जी, मुझे उनका ये मंशा था हाँ। कि वहाँ हमारा एक विधायक उप मुख्यमंत्री बने। मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं मेरे जो पावर है उप मुख्यमंत्री का, मंत्री का, मैं मेरे विधायकों को देना चाहता हूं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं चाहिए। लेकिन जब सब विधायकों ने उनको कहा कि एकनाथ शिंदे जी आपको ही बनना है, आपको ही कमान संभालना है, तो फिर वो राजी हो गए और वो उप मुख्यमंत्री जी का उन्होंने शपथ लिया है। अच्छा, तो वो